आपकी वर्कशीट नंबर 33। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डी डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपके मैथ्स को पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जिसको हम पढ़ लेते हैं उसको ही कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पिछला सब कुछ याद होगा। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद तो एक बार प्लीज़ आप लोग पिछली वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए आज हम लोग एंगल बाइसेक्टर बनाना सीखेंगे। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि वो तीसरी लाइन जो एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटे, ठीक है। और एंगल किसे कहा जाता है, ये देखिए इसको आप कहते हैं एंगल। याद है आपको, हमने पढ़ा था कि एक एंगल जो है वो दो रेस से मिलकर बनता है, दो रेखाखंड से मिलकर बनता है, और उनके बीच का जो ये हिस्सा होता है ये एंगल कहलाता है। और हमने ये भी जाना था कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ आपको एक्टिविटी दी गई है और यहाँ उसकी फिगर दी गई है। तो देखिए क्या लिखा है, ड्रॉ द एंगल AOB। अब आपको AO और B एक एंगल ड्रॉ करना है ऑन अ पेपर, एक पेपर पे। फोल्ड दिस पेपर, अब आपको इस पेपर को मोड़ना है सच एज अ वे दैट द ट्यूनिंग मार्क गोज थ्रू OA एंड OB, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि अब आप उस पेपर को ऐसे जोड़िए कि OA वाली जो रेखा है वो AOB पे मिल जाए। OC is the mark of tuning which will be obtained on opening the paper। यानी अब जब आप उस पेपर को खोलेंगे तो आपको एक ऐसा टेढ़ी रेखा मिलेगी जिस रेखा का नाम आप क्या रख सकते हैं, उस लाइन का नाम आप रख सकते हैं OC, ठीक है। अब आपने उसका नाम रख दिया OC। Thus the OC is the bisector of angle AOB। AOB एंगल का बाइसेक्टर है। मैंने आपको बताया था इस तरह से अगर लिखा होता है तो बात एंगल की O की होती है ना, बीच वाले की ही हमेशा बात होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस एंगल को इस लकीर ने दो बराबर भागों में बांट दिया है, और जो यहाँ ये लकीर लगी ना इसका मतलब ये कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। आई समझ में आप लोगों की बात? चलिए तो इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल AOC यानी ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल COB, ये एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आपको ये लिखा हुआ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब आपका यहाँ लिखा है टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर। अब हमें अगर एंगल बाइसेक्टर बनाना है, ये तो हमने सिंपल सी एक एक्टिविटी की थी, ठीक है। पेपर पे एक एंगल बनाया सिंपल सा, कोई भी एक एंगल कितना भी बड़ा, और उसके बाद हमने उस पेपर को दो बराबर हिस्सों में फोल्ड करा उस एंगल के थ्रू, तो हमें पता चला कि बीच में एक और लकीर आई जो हमने कहा कि ये बाइसेक्टर है, ठीक। अब हम इसे कॉपी पे कैसे बनाएंगे? अगर हमसे कहा जाए कि भैया बिल्कुल एक अच्छा सा बनाइए जिसमें आपको बताना हो कि आपने ये किया फिर ये किया, पेपर मोड़ के हर बार तो नहीं बना सकते ना। तो चलिए अब हम बनाना सीखते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप यहाँ आपको लिखा है टू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAE, यानी DAE का आपको बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। तो अब आपने ऐसे DAE बना दिया। First, taking any distance on in compass, draw an arc from B to C through center A। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने इस तरह से दो लकीरें खींच ली जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक। उसके बाद अब आपको कंपास लेना है। आपको कंपास यूज करना आता है कि कंपास की जिस तरफ होल्डिंग साइड होता है उस तरफ आपने पेंसिल लगाई, दोनों को इक्वल रखा और उसको जरा सा खोला, इतना खोल लिया, इमेजिन कीजिए, ठीक है। आपने मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का खोल लिया, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का खोल के यहाँ A पे पॉइंट रखना है। कहाँ रखना है? इस जगह पे, ठीक है। और इस जगह पे पॉइंट रख के इस तरह से आपको आर्क लगा लेनी है, ठीक है। जैसे ही आपकी ये आर्क लग जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ये एक आपका एंगल बन गया, ठीक। इस एंगल की डिग्री क्या है यहाँ पे अभी ये हमें नहीं बताया गया, सिंपल सा बताया गया कि आपने एक एंगल बनाया दो रेज का इस्तेमाल करके, ठीक है। एक रे ये है और एक रे ये है, दोनों ने इस पॉइंट को काटा, यहीं पे आपने प्रकार की अपनी डॉट रखी, ठीक है, और यहाँ से आपने प्रकार का एक आर्क लगाया, ठीक। जैसे ही आपका ये काम हो जाता है नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए बाय कंसीडरिंग बी एट द सेंटर। अब आप बी को सेंटर पॉइंट मान लेंगे, ये जो बी का ये आ रहा है ना डॉट, इसको, ठीक है। उसके बाद आप प्रकार को थोड़ा सा ज्यादा ओपन करेंगे, मान लीजिए आपने 3 सेंटीमीटर का खोल लिया, ठीक है। अब आपको 3 सेंटीमीटर का खोलना है तो उसके बाद लिखा है ओपन द कंपास एट द डिस्टेंस ऑफ मोर देन हाफ ऑफ BC, यानी जो BC है BC से ज्यादा आपको खोलना है, ठीक है। आपने खोल लिया, कुछ
आप कितना भी खोल सकते हैं, डज नॉट मैटर। हाँ, एंगल से बड़ा मत खोलिएगा, ठीक है। अब आपने खोला तो अब आप क्या करेंगे कि ये आपका स्टेप है, यहाँ से आप बी के पॉइंट से रख के एक आर्क लगा देंगे। अब जितना आपने प्रकार खोला है उस प्रकार को आप बंद नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ सी की तरफ से रख के भी आप एक और आर्क लगा देंगे, ठीक है। जैसे ही आर्क लगाएंगे यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक। इस पॉइंट का नाम आप रखेंगे एफ। मैं भी आपको समझा दे रही हूँ कि इसे कंस्ट्रक्ट करते कैसे। इस काम को हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। मैं आपको कंस्ट्रक्शन समझा रही हूँ, फिर ये स्टेप्स आपको समझाऊंगी ताकि आपको लगे कि हाँ मैम ने यही बताया, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, ए के सेंटर से लेते हुए इस सेंटर को काटती हुई एक सीधी रेखा खींचनी है। ये जो रेखा आपकी खींचेगी ये आपकी बाइसेक्टर कहलाएगी, ये दोनों को बराबर हिस्सों में काटेगी, ठीक है। अब हम स्टेप्स को ढंग से पढ़ लेते हैं। तो देखिए लिखा है बाय कंसिडरिंग बी एट द सेंटर एज द सेंटर। अब बी को सेंटर मानना है। ओपन द कंपास, कंपास को खोलना है एट द डिस्टेंस ऑफ मोर देन हाफ ऑफ बीसी। बीसी से ज्यादा का खोलना है, ठीक है। जितना आपने बीसी खोला है उससे ज्यादा का आपको खोल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एंड मार्क इट इनसाइड एंगल DAE, ठीक है। अब DAE की इनसाइड आपको एक मार्क लगाना है। कहाँ से लगाना है? ऑन द पॉइंट ऑफ B, ठीक है। B पॉइंट से रख के आपको यहाँ एक आर्क लगा लेनी है। जैसे आप ये लगा लेंगे, नेक्स्ट आपका स्टेप होगा थर्ड स्टेप, विद द हेल्प ऑफ कंपास पुट अनदर आर्क विद द सेम डिस्टेंस फ्रॉम C। और फिर आपको वो प्रकार जो आपने खोला था उसकी दूरी को कम या ज्यादा नहीं होने देना है और तुरंत C के ऊपर से दूसरी आर्क लगा देनी है। एक आपने B से लगाई, एक आपने C से लगाई, ठीक है। जहां पे ये आर्क कटी, ठीक है, विच कट्स द फर्स्ट आर्क एट द एफ, उस पॉइंट का नाम आपको क्या रखना है? एफ। जॉइन ई टू मीट एफ। अब आपको ए को एफ से मिला देना है। ए एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAE। DAE एंगल का बाइसेक्टर बन गया। यानी अब आपका इधर से जो ये वाला हिस्सा है ये और जो इधर वाला हिस्सा है ये दोनों एंगल बराबर होंगे। आई समझ में आप लोग की? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में दिए गए हैं दो क्वेश्चन। पहला आपको दिया गया ड्रॉ एन एंगल ABC 60 डिग्री एंड बाइसेक्टेड, ठीक है। अब आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है ABC, यानी B के ऊपर 60 डिग्री बनेगा एंगल और उसका बाइसेक्टर भी बनाना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको बनाना है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले ये एक स्ट्रेट लकीर खींचेंगे, ठीक। ये लकीर खींचने के बाद अब आप अपना D रखेंगे और D पे यहाँ से गिनती लिखी होती है 0, 10, 20, 30 ऐसे करके ना, यहाँ पे आके 60 लिखा होता है, ठीक। वहाँ पे आप डॉट लगा देंगे और इसको उससे मिला देंगे, ठीक। तो ये तो बन गया आपका D से 60 का एंगल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रकार रख के इस तरह से ये आर्क लगानी है। जैसे आप ये आर्क लगाएंगे, हमने जैसे भी पीछे पढ़ा था, फिर आप आर्क लगाएंगे तो यहाँ से एक प्रकार को खोलना है, यहाँ से एक आर्क ऐसे लगानी है और यहाँ से एक आर्क ऐसे लगानी है। फिर जब आप इस आर्क को काटते हुए ले जाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा 30-30 का। कितने का? 30-30 का, ठीक है। तो आप इसे करके देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपको दूसरा दिया है ड्रॉ एन एंगल PQR, ठीक है। 120 का आपको बनाना है। अब मैंने इनका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है जो मैंने आंसर बनाया है, तो आप लोग नाम अपने हिसाब से चाहे तो यही रख लेंगे PQR एंगल, ठीक है। तो आप लोग इसे कर सकते हैं आसानी से। चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ आपको बनाना है 120 का। अब आप क्या करेंगे, सेम पहले की तरह एक लकीर खींच लेंगे। यहाँ पे रखेंगे अपना D को, यहाँ से 0, 10, 20 करके यहाँ पे होगा 90, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक। और 90 के बाद ये 100, 110 और उसके बाद ये 120, ठीक। जैसे ही आपको 120 मिलेगा यहाँ आप डॉट लगा लेंगे और इससे ये रेखा मिला लेंगे। कर लेंगे इस तरह से, आसान है। क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लकीर खींचनी है, यहाँ D रखना है। D रखने के बाद यहाँ आपको नंबर दिखे होंगे 10, 20 इस तरह से करके पूरे यहाँ पे आ जाएगा 120। जहाँ 120 होगा वहाँ आप डॉट लगाएंगे, फिर इस पॉइंट से उस पॉइंट को मिला लेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है प्रकार को यहाँ पे रखना है और इस तरह से ये आर्क लगा लेनी है। अब जहाँ ये आपकी आर्क लगेगी इन दो पॉइंट्स को मान लेना है सेंटर, ठीक है। एक बार इसे सेंटर मान के ये आर्क लगानी है, एक बार इसे सेंटर मार के ये आर्क लगानी है। उसके बाद इसको आप दोनों को मिला देंगे, ठीक है। फिर जब आपको ये मिल जाएगा तो ये आपका दो हिस्सों में बाइसेक्टर हो जाएगा, यानी ये 60 का बन जाएगा और ये 60 का बन जाएगा, ठीक है। आसानी से कर लेंगे आप लोग। चलिए तो इसकी वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।